क्या आपको भी कभी लगता है कि अगर सैलरी डबल हो जाए, बॉस थोड़ा इंसान बन जाए, ट्रैफिक कम हो जाए या पार्टनर थोड़ी समझदारी दिखा दे तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है? लगता है ना कि बाहर की चीजें ठीक हो जाएं तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। सोचते हैं कि एक दिन जब ईएमआई खत्म हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, खुद का घर होगा या वर्ल्ड टूर पूरा कर लेंगे, तब शायद असली खुशी मिलेगी। लेकिन जरा रुकिए, एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या जो लोग ये सब पा चुके हैं वो वाकई में खुश है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये साफ है कि खुशी बाहर की कोई मंजिल नहीं, बल्कि अंदर की एक यात्रा है। और इस यात्रा का नक्शा हमें मिलता है दुनिया के सबसे शांत, सबसे सरल और सबसे स्थिर इंसान से, हिज होलीनेस दलाई लामा से। उन्होंने एक किताब लिखी जो धर्म या किसी एक संस्कृति की सीमाओं से परे है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसे अगर एक वाक्य में समझाया जाए तो ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि अभ्यास है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, खुशी को भी सीखा जा सकता है, क्या ये कोई योगा क्लास है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए आप जिम या वॉक पर जाते हैं, वैसे ही मन को शांत और खुश रखने के लिए आपको रोज कुछ मानसिक अभ्यास करने होते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे मन की दशा हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आपका मन कड़वाहट, डर, गुस्से और ईर्ष्या से भरा है तो बाहर कितना भी अच्छा हो, आप अंदर से टूटे रहेंगे। लेकिन अगर मन शांत है, करुणामय है, तो बाहरी तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। इस किताब की खूबी यही है कि ये सिर्फ बातें नहीं करती, ये आपकी सोच की रीढ़ को सीधा करती है। इसमें हर चैप्टर किसी गहरी सच्चाई को उजागर करता है। जैसे इसमें बताया गया है कि गुस्से और चिंता को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। दुखों से लड़ने की नहीं, उन्हें सुनने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मंत्र, करुणा और दूसरों के लिए सोचना अपने दुख को कम कर देता है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी तकलीफ देख रहे होते हैं तो वो पहाड़ लगती है। लेकिन जब आप किसी और के दर्द को सुनते हैं तो आपका दिल बड़ा होता है और खुद का दर्द छोटा। दलाई लामा खुद तिब्बत से निर्वासित हुए। उन्होंने अपना घर, देश और पहचान खोई, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुशी को परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से जोड़ा। यही तो असली आर्ट है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और इस आर्ट में आपको ना किसी धर्म की जरूरत है, ना ही किसी गुरु की। आपको चाहिए एक ईमानदार नज़र, थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा धैर्य। ये किताब आपको बताती है कि ध्यान, आभार और आत्मनिरीक्षण जैसे छोटे छोटे अभ्यास आपकी जिंदगी का रंग बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के नीचे छुपे डर को पहचान सकते हैं, अपने दुख के नीचे छुपी सीख को समझ सकते हैं और अपने अकेलेपन के भीतर एक अनमोल शांति को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, असली मकसद। खुशी है मंजिल, रास्ता नहीं। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप जिंदगी में असल में क्या चाहते हैं? अगर किसी से ये सवाल पूछें कि तुम क्या चाहते हो, तो जवाब आमतौर पर होता है एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पार्टनर, एक बढ़िया घर, थोड़ी सी शांति। लेकिन अगर आप इन सब के पीछे की परतें हटाएं तो पाएंगे कि हर इच्छा के पीछे एक ही भावना छुपी है, खुश रहने की। दलाई लामा बड़ी सरलता से कहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, खुशी से जीना है। और यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि खुशी कोई लक नहीं है, ना ही किसी विशेष परिस्थितियों का फल। खुशी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हम आगे कभी करेंगे। पर हम क्या करते हैं? हम खुशी को हर बार टाल देते हैं। कभी कहते हैं जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब चैन लूंगा, जब शादी हो जाएगी तब सब सेट हो जाएगा, जब ईएमआई खत्म हो जाएगी तब जीना शुरू करूंगा। जैसे खुशी कोई मंजिल है और जिंदगी बस एक लंबी थकाऊ यात्रा है। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम मानते हैं कि खुशी कुछ बड़ा हासिल करने के बाद मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि खुशी वो तरीका है जिससे हम वो बड़ा हासिल करते हैं। दलाई लामा इस किताब में यही सिखाते हैं कि खुशी को कोई खोजने वाली चीज नहीं, बल्कि निर्माण करने वाली कला मानिए। और ये कला सीखी जा सकती है, ठीक वैसे जैसे आप लिखना, तैरना या गाड़ी चलाना सीखते हैं। किताब की शुरुआत में ही लेखक डॉ हावर्ड कटलर जब दलाई लामा से पहली बार ये सवाल पूछते हैं
कि क्या आपको लगता है कि इंसान का जीवन उद्देश्य खुशी है? तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए दलाई लामा जवाब देते हैं, हाँ, यही जीवन का उद्देश्य है। हम सब खुशी की तलाश में हैं, हर इंसान। और जब लेखक पूछते हैं कि फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं, तो दलाई लामा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्ची खुशी की जगह नकली खुशी को चुन लिया है। इस एक लाइन में पूरी किताब की आत्मा बसती है। हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर सोचते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सफलता। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तब भी एक खालीपन बना रहता है। वो खालीपन इसीलिए होता है क्योंकि हमारी सोच ने हमें धोखा दिया। असली खुशी बाहर नहीं, हमारे मन की स्थिति में छुपी होती है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका यानी हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम दुख में भी स्थिर रहेंगे या सुख में भी बेचैन। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, जैसे दोनों की नौकरी चली गई। एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। फर्क कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर। यही वजह है कि दलाई लामा इस किताब में कहते हैं कि खुशी को पाने का पहला कदम है मन का प्रशिक्षण। और इस प्रशिक्षण की शुरुआत होती है इस स्वीकार से कि हम हर दिन अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। खुशी हमारे अंदर है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, न कि कोई आउटकम। वो कहते हैं कि जब हम खुशी को टालते रहते हैं तो असल में हम जीना टाल रहे होते हैं। हम उस भविष्य का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं, और इसी इंतजार में हमारी जिंदगी बीत जाती है। दलाई लामा इस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं कि खुशी कोई जादुई पल नहीं है जो एक दिन अचानक आपकी जिंदगी में आ गिरेगा। खुशी एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, एक रोज का चयन है। आप हर सुबह यह चुन सकते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। ये कोई नकारात्मकता को इनकार करना नहीं है, बल्कि यह अपने दृष्टिकोण को उस तरह से बदलना है जिससे आप जीवन को जी सकें, सिर्फ भुगते नहीं। इस अध्याय में जो सबसे प्रेरणात्मक बात सामने आती है वो यह है कि खुशी के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने हालात बदलने नहीं पड़ते। उसे बस अपनी सोच की दिशा मोड़नी होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा अभ्यास और बहुत सारा धैर्य चाहिए। जैसे जैसे हम इस कला को सीखते हैं, हम पाते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हम पहले चिढ़ते थे, जैसे ट्रैफिक, किसी की आलोचना, छोटी असफलता, अब उतनी असर नहीं करती, क्योंकि अब हम अपने अंदर वो जगह बना चुके होते हैं जहां हम खुद से जुड़े होते हैं, और वही जगह है असली खुशी का स्रोत। चैप्टर 2, मन को ट्रेनिंग दो, खुशी की आदत डालो। अब जरा सोचिए, जब शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है या वजन बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? जिम जाते हैं, योगा शुरू करते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर शरीर को ठीक रखना है तो उसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि मन की फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी प्रतिक्रिया की आदतों का ध्यान रखते हैं? नहीं ना। और यहीं दलाई लामा हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई इमोशन नहीं, एक स्किल है। जी हाँ, खुशी मन की ट्रेनिंग का नतीजा है। जैसे मसल्स वर्कआउट से बनती है, वैसे ही खुशी उस अभ्यास से आती है जो हम रोज अपने मन के साथ करते हैं। इस अध्याय में दलाई लामा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का मन अगर कच्चा है, बिना नियंत्रण के है, तो वो हर हाल में बेचैन रहेगा। फिर चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधाएं हो, मन असंतुष्ट रहेगा। लेकिन वही मन अगर प्रशिक्षित हो जाए, अगर उसे देखने, समझने और संभालने की कला आ जाए, तो सबसे साधारण जिंदगी भी असाधारण लगने लगती है। अब आप सोचिए, अगर हम हर सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाएं, बल्कि एक सवाल खुद से पूछें, आज मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूं, तो हमारा दिन किस भावना से शुरू होगा? आभार की भावना से शुरू हुआ दिन सिर्फ हमें सकारात्मक नहीं बनाता, बल्कि हमें भीतर से संतुलित करता है। दलाई लामा यही कहते हैं कि हमें अपने मन को रोज ऐसे अभ्यासों से प्रशिक्षित करना चाहिए जो सकारात्मकता को बढ़ाएं और नकारात्मकता को पहचान कर धीरे धीरे छोड़ दें। ये कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली आदत है। जैसे अगर आप हर दिन थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी शांति में बैठे, खुद से जुड़ें, तो कुछ हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की बेचैनी कम हो रही है, आपका गुस्सा थोड़ा ठहरने लगा है, आपकी सोच पहले से साफ हो गई है। इस अध्याय में एक और बहुत ही गहरी बात आती है।
दलाई लामा बताते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। अगर आप ऊपर से मुस्कुराएं लेकिन अंदर जल रहे हों तो वो खुशी नहीं, दबाव है। असली पॉजिटिविटी तब आती है जब आप अपने विचारों के स्रोत तक पहुंचते हैं, जब आप समझते हैं कि क्यों बार बार वही चिंता, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या लौट कर आती है, और जब आप उन्हें पकड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें बदलना भी आसान हो जाता है। मन को ट्रेनिंग देना का मतलब है खुद को एक दोस्त की तरह देखना, जो हर दिन थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत बन रहा है। इसमें न तो एक रात लगती है और न ही कोई मैजिक होता है, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लें तो धीरे धीरे आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दलाई लामा ने अपने जीवन में जिस आत्म शांति को पाया है वो किसी पल में नहीं मिली। वो हर दिन ध्यान करते हैं, करुणा का अभ्यास करते हैं और जीवन के हर अनुभव को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखते हैं। और यही बात हमें भी सीखनी है। हमें भी हर रोज खुद से पूछना है, आज मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ये विचार मुझे मदद कर रहे हैं या मुझे डुबो रहे हैं? क्या मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ या सच में समझदारी से जवाब दे रहा हूँ? जब हम ये सवाल रोज पूछना शुरू करते हैं तब हमारा मन जागना शुरू करता है। तब हम सिर्फ घटनाओं के शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके बीच में खुद को संभालना सीख जाते हैं। चैप्टर 3, गुस्से और चिंता से कैसे जीते। गुस्सा ये वो आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, धोखा देता है, हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो मन में जो पहली लहर उठती है वो होती है गुस्से की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो असल में आप खुद को ही जला रहे होते हैं? दलाई लामा कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरे। ये बात जितनी सच्ची है उतनी ही अनदेखी भी, क्योंकि गुस्सा अक्सर तर्क से नहीं, टकराव से पैदा होता है, और यही टकराव हमारी चिंता, डर और दुख का कारण बनता है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा बहुत सरलता से लेकिन गहराई से समझाते हैं कि गुस्से और चिंता से कैसे निपटा जाए। वो कहते हैं कि गुस्सा मारने का कोई कठिन उपाय नहीं है, उसका एक ही इलाज है, करुणा। जब आप किसी पर नाराज हों, किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो या किसी ने आपकी मेहनत की कद्र न की हो, तो उस व्यक्ति के व्यवहार से पहले उसके भीतर झांकिए। एक पल के लिए सोचिए, क्या वो खुद कहीं अंदर से टूटा हुआ है? क्या उसका गुस्सा उसकी खुद की असुरक्षा से आ रहा है? जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके भीतर एक करुणा जगती है, और उस करुणा की रोशनी में गुस्से का अंधेरा धीरे धीरे घुलने लगता है। दलाई लामा का कहना है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि कहीं कोई चोट छुपी हुई है। अगर हम उस चोट को समझने की जगह गुस्से में प्रतिक्रिया करें तो हम न सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं बल्कि उस परिस्थिति को और उलझा देते हैं। यही बात चिंता के साथ भी है। चिंता एक कल्पना है, भविष्य का डर जो हमने अभी तक देखा ही नहीं, लेकिन हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे आज को खा जाता है। दलाई लामा कहते हैं, अगर कोई समस्या हल हो सकती है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, और अगर हल नहीं हो सकती तो चिंता करके क्या फ़ायदा। ये लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी मानसिक आज़ादी छुपी है। वो आज़ादी जो हमें खुद से जोड़ती है, वर्तमान में रखती है और आने वाले तूफानों से डगमगाने से बचाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डर, चिंता और गुस्सा ये मन के वो धुएं हैं जो हमारी स्पष्टता को ढक देते हैं, लेकिन जब आप उन पर रोशनी डालते हैं, यानी अवेयरनेस, समझदारी और धैर्य से उन्हें देखते हैं, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। दलाई लामा मानते हैं कि हमें अपनी भावनाओं से भागने की नहीं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। जब आप क्रोधित हों तो गिनती गिनिए, रुक जाइए और खुद से पूछिए, इस गुस्से के नीचे क्या है? डर, दुख या अपमान? और जैसे ही आप इसकी तह तक पहुंचते हैं, आप पाएंगे कि आपको गुस्से से न लड़ना है, न दबाना है, बस उसकी जड़ को देखना है। इस किताब का ये हिस्सा शायद सबसे ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब कभी न कभी रिश्तों में टूटते हैं, ऑफिस में अपमानित होते हैं, दोस्तों से धोखा खाते हैं या परिवार के किसी सदस्य की बात से दुखी होते हैं। ऐसे समय में हम या तो चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, या फिर प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो और ज़्यादा जख्म दे जाता है। लेकिन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि भावनाओं को नकारो मत, लेकिन उन्हें संचालित करने का तरीका बदलो। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सम्मान देना और उन्हें सही दिशा में बदलना ही सच्चा मानसिक बल है।
जब आप करुणा की नज़र से किसी पर गुस्सा होने की बजाय उनके दर्द को देखने लगते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। और यही मानसिक स्वतंत्रता दलाई लामा की शिक्षाओं का मूल है। वो कहते हैं कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। जब आप खुद को ये अनुमति देते हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं सुधार भी सकता हूँ, तो आप खुद से जुड़ते हैं। और तब आप अपने गुस्से को कड़वाहट की जगह एक सीख में बदल सकते हैं। चैप्टर 4, करुणा की ताकत, दूसरों के लिए जीना, खुद को पाना। ये अध्याय वो है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। दलाई लामा यहाँ करुणा को महज एक नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। जब हम करुणा की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ दया है, किसी गरीब को पैसे दे देना या दुखी इंसान के लिए कुछ सहानुभूति जता देना। लेकिन दलाई लामा इस शब्द को कहीं ज़्यादा गहराई से समझाते हैं। उनके लिए करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को ऐसा महसूस करना जैसे वो आपका अपना हो। और जब आप इस स्तर पर किसी और से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी बदल देते हैं। इस अध्याय में एक ऐसा वाकया आता है जो आपको भीतर से हिला देगा। दलाई लामा बताते हैं कि तिब्बत पर जब हमला हुआ और हजारों लोगों को जेल में डाला गया तो कई भिक्षुओं को टॉर्चर झेलना पड़ा। एक भिक्षु से जब पूछा गया कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर था, तो उसने कहा, सबसे बड़ा खतरा यह था कि मैं अपने टॉर्चर करने वालों से नफरत करने लगूं। सोचिए जरा, कोई इंसान जो खुद जुल्म का शिकार है, वह नफरत को भी एक खतरे की तरह देखता है, क्योंकि वह जानता है कि नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है। यही करुणा की असली ताकत है। ये सिर्फ दूसरों को नहीं बचाती, ये आपकी आत्मा को भी जिंदा रखती है। इस अध्याय में दलाई लामा बताते हैं कि जब आप सिर्फ अपने दुख में डूबे होते हैं तो वो दुख एक पहाड़ बन जाता है, लेकिन जब आप दूसरों का दर्द देखने लगते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो आपका अपना दुख छोटा लगने लगता है। नॉट बिकॉज इट वैनिशेस, बट बिकॉज योर हार्ट एक्सपैंड्स। करुणा दिल को बड़ा बनाती है, और बड़ा दिल ही असली खुशी का घर होता है। वे कहते हैं कि असली संतोष तब मिलता है जब हम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगते हैं। यही दूसरों के लिए जीना असल में खुद को पाना होता है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी के लिए बिना स्वार्थ कुछ करते हैं, तो उस पल आप अपने सबसे शुद्ध रूप में होते हैं। उस पल आप न कोई मुखौटा पहनते हैं, न कोई भूमिका निभाते हैं, आप सिर्फ एक इंसान होते हैं। और वो एहसास आपको किसी बड़ी उपलब्धि से भी ज़्यादा संतोष देता है। दलाई लामा करुणा को धर्म, जाति या भाषा से नहीं जोड़ते। उनके लिए करुणा एक यूनिवर्सल इमोशन है जो हर इंसान में मौजूद होती है, चाहे वो किसी भी देश, संस्कृति या पृष्ठभूमि से हो। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने भीतर करुणा पैदा करनी होगी। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें सम्मान दें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या हम दूसरों के साथ ऐसा करते हैं? करुणा की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने घर से, अपने मन से, अपने रिश्तों से होती है। जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी करुणा से पेश आने लगते हैं, तब आप एक नई दुनिया बनाना शुरू करते हैं। ये अध्याय इस सच्चाई को बार बार रेखांकित करता है कि करुणा कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये वह ताकत है जो आपको खुद के गुस्से से बचाती है, आपके भीतर की नफरत को पिघलाती है और आपको उस इंसान के करीब लाती है जो आप बनना चाहते हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं या किसी के दर्द में शामिल होते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को आज़ाद कर रहे होते हैं। आप अपने भीतर के बोझ को उतार रहे होते हैं, और उस खाली जगह में जो आता है वो है शांति, संतोष और एक बहुत गहरी, स्थायी खुशी। चैप्टर 5, दुख से डरना नहीं, उसे समझना है। हर किसी की जिंदगी में अंधेरा आता है। किसी के हिस्से में अकेलापन आता है, किसी के हिस्से में धोखा, किसी को बेरोजगारी, तो किसी को अपनों की बेरुखी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आए तो हम क्या करेंगे। क्या हम उसके सामने हार मान लेंगे, खुद को तोड़ देंगे, या फिर उस अंधेरे में भी एक रास्ता खोज लेंगे। दलाई लामा कहते हैं, दुख जिंदगी का दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। ये बात पहली बार में अजीब लग सकती है। हमें तो सिखाया गया है कि दुख से भागो, उसे दबाओ, किसी और चीज़ में डूब जाओ ताकि वो दिखे ही ना।
लेकिन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें इसके बिल्कुल उलट सिखाती है कि दुख से डरने की नहीं, उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। जब आप किसी दर्द को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको सिर्फ रुलाता नहीं, कुछ सिखाता भी है, आपके बारे में, आपकी चाहतों के बारे में, आपकी असुरक्षाओं के बारे में। और यही समझ धीरे धीरे आपको दुख से ऊपर उठने की ताकत देती है। इस अध्याय में दलाई लामा बताते हैं कि दुख को नकारना या उससे दूर भागना केवल उसे और गहरा करता है। आप उसे जितना छुपाते हैं वो उतना ही जोर से लौट कर आता है। लेकिन अगर आप दुख को अपनाते हैं, उसे एक अनुभव की तरह देखते हैं, तो वो आपकी सबसे गहरी समझ बन सकता है। जैसे शरीर में चोट लगने पर हम फौरन उसका इलाज करते हैं, वैसे ही अगर मन में चोट लगे तो उसकी तरफ देखना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे दुख सहना नहीं आता, लेकिन दलाई लामा कहते हैं दुख सहना नहीं होता, समझना होता है। जब हम समझ लेते हैं कि हमारे दर्द का स्रोत क्या है, तो हम धीरे धीरे उससे आज़ाद होने लगते हैं। दुख तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे बोझ मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे एक शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हैं, उसका असर बदलने लगता है। एक बहुत खूबसूरत बात दलाई लामा इस अध्याय में कहते हैं, जब कुछ टूट जाए तो खुद मत टूटो, देखो क्या सिखा रहा है। ये लाइन सिर्फ कविता नहीं, एक पूरा दृष्टिकोण है। सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम या तो खुद को दोषी ठहराते हैं या सामने वाले को, लेकिन कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि उस रिश्ते ने हमें क्या सिखाया। क्या उसने हमें हमारी सीमाएं दिखाई, हमारी अपेक्षाएं, हमारा असुरक्षित मन? जब हम सीख पर ध्यान लगाते हैं तो टूटना रुक जाता है और एक नई समझ का जन्म होता है। दलाई लामा अपने निजी जीवन में भी इस दर्शन को अपनाते हैं। उन्होंने अपना देश खोया, अपना घर छोड़ा, अपने लोगों को पीड़ित होते देखा, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं। उन्होंने उस दुख को एक मिशन बना लिया, शांति का, करुणा का, सेवा का। यही सिखाता है ये अध्याय कि दुख को दुश्मन मत बनाओ, उसे ताकत में बदलो। हर बार जब आप अपने दुख को सहते हुए भी किसी और की मदद करते हैं या अपने दर्द से सीख कर किसी को समझते हैं, तो आप उस दुख से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ दलाई लामा एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर आप ये मानकर चलें कि जीवन में दुख आना ही है, तो आप उसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये कोई नकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल स्वीकार्यता है। जब हम ये समझते हैं कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, जैसे सुख है वैसे ही, तब हम हर परेशानी को एक अस्थाई बादल की तरह देखने लगते हैं जो कुछ देर में चला जाएगा। ये दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख तब असहनीय लगता है जब हम सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन जब हम समझते हैं कि हर इंसान के हिस्से में कोई ना कोई अंधेरा है, तब हम उस अकेलेपन से बाहर निकलते हैं और एक साझा मानवता से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 6, बिना धर्म के भी आध्यात्मिक कैसे बने। आज के दौर में जब दुनिया लगातार बंट रही है, मजहब के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर और भगवान को लेकर हजार बहसों के बीच एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, मैं धार्मिक नहीं हूं। लोग ये कहकर बचते हैं कि वो पूजा नहीं करते, किसी ग्रंथ को नहीं मानते या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नहीं जाते। लेकिन दलाई लामा जब इस वाक्य को सुनते हैं तो उनका जवाब बहुत सादा मगर बहुत शक्तिशाली होता है। वो मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, पर क्या तुम इंसानियत में यकीन रखते हो? और यहीं से इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख निकलती है कि आध्यात्मिकता का धर्म से सीधा कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब है आपका अपने अंदर के इंसान से जुड़ना, अपने जीवन के अर्थ को समझना और दूसरों के साथ एक करुणामय संबंध बनाना। ये मंदिर में दिया जलाने से ज्यादा है, ये रोज की प्रार्थनाओं से परे है। ये आपके दिल की भाषा है जो तब भी बोलती है जब आप खामोश होते हैं। दलाई लामा आध्यात्मिकता को 3 शब्दों में समेटते हैं, मीनिंग, पर्पस और कनेक्शन। जब आप अपने जीवन में कोई अर्थ खोजते हैं, जब आप किसी उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और जब आप दूसरों के दुख और सुख से अपने आप को जोड़ पाते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। इसके लिए किसी धर्म का नाम जानना जरूरी नहीं है। आप किसी जंगल में बैठकर प्रकृति की शांति महसूस करते हैं तो वो एक आध्यात्मिक अनुभव है। आप किसी थके हुए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं तो वो भी आध्यात्मिकता है। आप जब अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं और उसके कहे अनुसार ईमानदारी से जीते हैं
तो आप बिना किसी धार्मिक लेबल के भी एक आध्यात्मिक इंसान हैं। इस अध्याय में दलाई लामा इस भ्रम को भी तोड़ते हैं कि केवल साधु संत या योगी ही आध्यात्मिक हो सकते हैं। नहीं, एक किसान जो अपनी मेहनत से जमीन से जुड़ा है, एक माँ जो बिना थके अपने बच्चे के लिए रातें जागती है, एक टीचर जो बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं जीना सिखाता है, ये सब भी आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता का मतलब केवल ध्यान करना नहीं है, इसका मतलब है पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। और ये जागरूकता तब आती है जब आप अपनी आत्मा से, अपने मन से और अपने कर्मों से एक रूप हो जाते हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि आधुनिक जीवन में जहाँ इंसान सोशल मीडिया पर दिखावे में उलझा है, वहाँ आध्यात्मिकता एक रास्ता है भीतर लौटने का। जब आप दिन भर की भागदौड़ के बीच सिर्फ 5 मिनट के लिए भी चुपचाप बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो वो पल आपको फिर से अपने मूल से जोड़ता है। यही आत्मचिंतन आध्यात्मिकता की जड़ है। और जब ये आत्मचिंतन सेवा में बदलता है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के भले के लिए भी सोचने लगते हैं, तो वो भावना एक गहरी शांति बनकर लौटती है। यह अध्याय हमें एक और बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि आध्यात्मिकता किसी खास लिबास या भाषा में नहीं होती, न ही ये किसी विशेष परंपरा या धार्मिक रिवाज की मोहताज है। ये वो ऊर्जा है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको उसकी याद दिलाने की ज़रूरत है। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर भावुक होते हैं, जब किसी की मुस्कान आपकी थकान मिटा देती है, जब आप बिना कारण भी धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता तब घटती है जब आप इंसानियत को अपने धर्म से ऊपर रखते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, माई रिलीजन इज़ काइंडनेस, यानी उनका धर्म सिर्फ करुणा है। और ये बात किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि उनके जीवन में दिखती है। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता, सब में एक शांति है जो किसी भी धर्म से बड़ी है। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। यही सबसे गहरा और सरल आध्यात्मिक सिद्धांत है। चैप्टर 7, रोज़मर्रा की आदतें जो खुशी लाती हैं। जब हम खुशी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये किसी खास मौके या बड़ी सफलता से आती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, शादी की सालगिरह, नई कार या छुट्टियों की ट्रिप। लेकिन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के अंत में दलाई लामा हमें इस भ्रम से बाहर लाते हैं। वो कहते हैं, खुशी मोटिवेशन से नहीं आती, वो आती है रोज़मर्रा की आदतों से, उन छोटे छोटे रिचुअल्स से जो हर दिन आपके भीतर की शांति को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए किसी एक बड़े क्षण की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर दिन के छोटे निर्णय, सोचने के ढंग और आत्म जागरूकता की ज़रूरत होती है। सुबह उठने के बाद क्या सोचते हैं, दिन भर कैसे बातचीत करते हैं, किस पर ध्यान देते हैं और रात को खुद से क्या सवाल करते हैं, यही सब मिलकर तय करते हैं कि हम वाकई में खुश हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दलाई लामा का अपना रूटीन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वे रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन की शुरुआत मौन और ध्यान से करते हैं। कोई भी बाहरी चीज़ उनके दिन का टोन सेट नहीं करती, ना मोबाइल, ना न्यूज़, ना ईमेल। उनका दिन शुरू होता है भीतर की शांति से। वे सुबह उठते ही यह सोचते हैं, आज मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक बहुत साधारण सी आदत है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप दिन की शुरुआत सेवा, आभार या करुणा की भावना से करते हैं, तो पूरा दिन एक अलग ऊर्जा के साथ बहता है और यहीं से एक स्थायी खुशी जन्म लेती है। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने दिन को खुद डिज़ाइन करना होगा, ना कि हालात के हिसाब से बहते रहना होगा। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें हमें इस रास्ते पर ले जा सकती हैं, जैसे सुबह उठते ही एक सकारात्मक सोच सोचना, जैसे आज का दिन मेरा है या मैं कुछ अच्छा करूँगा। दिन में कम से कम एक अच्छा काम करना, चाहे किसी को जेन्युइनली सुनना हो, किसी की मदद करना हो या किसी के प्रति कृतज्ञता जताना हो। और रात को सोने से पहले खुद से एक शांत बातचीत करना, यह सोचना कि आज क्या सीखा, कहाँ बेहतर हो सकता हूँ और किस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर एक मजबूत और स्थायी मानसिक आधार बनाता है। दलाई लामा कहते हैं कि बहुत सारे लोग खुशी को अचानक आने वाले किसी प्रेरणादायक पल से जोड़ते हैं। मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ बदलने वाला सेमिनार
या किसी स्पीकर का भाषण, लेकिन असल में वो पल तो उत्साह दे सकते हैं, मगर स्थायी परिवर्तन सिर्फ अनुशासन और आदतों से आता है। ये आदतें कोई भारी चीज़ नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम हर दिन दोहराते हैं। जैसे खाने से पहले कुछ क्षण मौन रखना और भोजन का आभार मानना, ऑफिस या काम शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेना और इरादा तय करना, किसी के प्रति गुस्सा आने पर पल भर रुककर सोच लेना। ये सभी वे रिचुअल्स हैं जो आपको धीरे धीरे मानसिक संतुलन और खुशी की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में दलाई लामा एक और अहम बात कहते हैं कि खुशी हमेशा बाहर से अंदर नहीं आती, बल्कि अंदर से बाहर फैलती है। जब आप अपनी सोच, व्यवहार और दिनचर्या में ध्यान, आभार और करुणा को जगह देते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलती है और यह ऊर्जा आपके काम, रिश्तों और माहौल में परावर्तित होती है। आप खुद को कम जज करते हैं, दूसरों को बेहतर समझते हैं और जीवन की असमर्थताओं को सहजता से स्वीकार करते हैं। यही वो बिंदु है जहां आप सिर्फ खुश नहीं होते, बल्कि आप खुशी के स्रोत बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुमने अब तक ये सुना है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब इंसान दूसरों की बातें नहीं, अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगता है, तो असली सफ़र वहीं से शुरू होता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी खुशी मौसम, रिश्तों या हालातों की मोहताज न रहे, अगर तुम भी ये ठान चुके हो कि अब और नहीं, अब हर सुबह अपनी शांति को खुद चुनूंगा, हर शाम अपने मन का हिसाब खुद दूंगा, तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी उपहार नहीं, एक भीतरी अभ्यास है। ये वो कला है जिसे ना किस्मत तय करती है, ना हालात। इसे तुम खुद बनाते हो, अपने विचारों से, अपनी आदतों से, अपने फैसलों से। और सबसे अहम बात ये कि इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, न कोई इंसान, न कोई नुकसान, न कोई असफलता। ये तुम्हारी अपनी कमाई होती है। तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे विचारों की ताकत और तुम्हारी नीयत की सच्चाई इसका मूल होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।